हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप हम ही से पहले कर चुके हैं कि हमें क्या पूछ रखा था। द करंट इन रेजिस्टेंस आर विल बी जीरो इफ ऑप्शन ये चार दे रखे थे हमारे पास। ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा था। बेसिकली हमें क्या रखा था, जो ये लोड रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट अगर जीरो होगी तो इनमें से जो कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करेगी। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। तो हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के, सेकंड लूप लॉ लगा के देखा था। दो यहाँ पे लूप बने थे, उनमें लूप इक्वेशन बनाई थी, तो फाइनली हमारे पास आंसर भी आया था। तो ये एक क्या थी, एक लेंथी प्रोसेस थी। यहाँ पे हमें आप देख सकते हो, हमने इस प्रकार से किया था। पहले एक लूप में लगाई लूप इक्वेशन, दूसरे लूप में लगाई, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन किया। फिर वहाँ से हमने फाइनली जो आई है, करंट आई, उसकी इक्वेशन बनाते हुए क्या किया था, ये रिलेशन फाइंड किया था कि E1/R1 इक्वल टू E2/R2। अब हमारे एक यूजर थे, उन्होंने कहा कि आपने क्या किया है, ये वीडियो जो है कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। हाँ, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, 10 मिनट। बट इसमें बेसिकली जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, हमने लूप इक्वेशन थी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी बेसिकली। आज हम यहाँ पे जो शॉर्ट मेथड है, या बोल सकते हैं कि इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्टली। वो कैसे हो सकता था कि यहाँ पे कैसे हो सकता था, वो बेसिकली मुझे क्या कह रखा था, मुझे इस आर में क्या करना है, करंट आई जीरो होगा, किस कंडीशन में होगा, हमें ये फाइंड करना था। तो बेसिकली यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा था कि जो ये वाली करंट है I1, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता था। इस I1 करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकती थी, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ इसको। इस I1 करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकती थी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए। डायरेक्शन का जो सेंस है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे I1 करंट है, तो वो कहाँ से कहाँ को जा रहा होगा, वो यहाँ से यहाँ को जाएगा। क्यों? बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा करंट, तो मैंने इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती भी बनाई I1 करंट। और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी EMF ऑफ बैटरी E1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो E1/R1 हो जाता। और करंट I2 क्या हो जाता, करंट I2 देखो, I2 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी, कहाँ I2 की डायरेक्शन हो जाएगी बैटरी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दूंगा मैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव टर्मिनल होगी। इट मीन्स I2 की डायरेक्शन, अभी तो हमने लूप लॉ के हिसाब से ऐसे बता रखी है, लेकिन अभी मैं जो डायरेक्शन दूंगा वो कहाँ से कहाँ को दूंगा, वो यहाँ से यहाँ को दूंगा। क्योंकि देखो, बैटरी के पॉजिटिव से निकल रही होगी इस ब्रांच में करंट, और नेगेटिव में घुस रही होगी, तो मैंने ये I2 करंट की डायरेक्शन ऐसे दे दी। तो I2 जो करंट होगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, I2 की वैल्यू हो जाती इस वाली ब्रांच में क्या हो जाती, E2/R2 हो जाती। E2/R2 हो जाती। E2 इसका EMF है, और R2 क्या है, इस वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस है। अब देखो, मैं इस रेजिस्टेंस R में क्या देखना चाह रहा हूँ, आपका करंट देखना चाह रहा हूँ। तो इस नोड पे आ जाओ, ए नोड पे आ जाओ। ए नोड पे क्या हो जाएगा, किरचॉफ की फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, तो आई करंट सपोज इसमें जा रही है, इस आर वाली ब्रांच में, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा। I1 + I2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। I1 इधर से आ रही है, लेकिन I2 इधर से आनी चाहिए थी। बट I2 देखिए, I2 क्या हो रहा है, इस जंक्शन पे अगर मैं देखूँ, I2 आ नहीं रही है। I2 इधर से इधर इस जंक्शन पे अंदर को नहीं आ रही है। I2 कहाँ जा रही है, बाहर को जा रही है। तो यहाँ पे I2 हो जाएगा I1 - I2। I1 इधर से आई और I2 इधर से निकल गई। या मैं सीधे सीधे अगर जंक्शन ए पे लिखना चाहूँ, तो जंक्शन ए पे देखो, ये अंदर आ रही है ऐसे, और ये भी बाहर जा रही, ये भी बाहर जा रही। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाता, बाहर को क्या क्या निकला, एक तो I निकला, और प्लस क्या निकला, I2 निकला। कितना निकला, प्लस I2 निकला। ये देखो, ये भी बाहर गई, ये भी बाहर गई, अंदर क्या आई थी, I1 आई थी इस वाले नोड पे। तो यहाँ पे मैंने किरचॉफ करंट लॉ लगाया। अब यहाँ से देखो, आई करंट क्या कह रखा है, जो ये आई करंट है वो इस लोड रेजिस्टेंस में जा रही है। ये कह रहा है कि, हमें पहले ही कह रहा है कि ये क्या होगी, जीरो होगी। वो किस कंडीशन में होगी, तो आई की वैल्यू जीरो रख दो, इसकी वैल्यू जीरो रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I1 बराबर I2 हो जाएगा। इट मीन्स I1 की वैल्यू कितनी है, E1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी है, तो E2/R2। तो ये सीधे सीधे हम ऐसे निकाल सकते थे। और ऑप्शन में आप देख सकते हो, E1/R1 इक्वल टू E2/R2, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। बेसिकली इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ, हमने देखो वोल्टेज सोर्स था, उसको करंट सोर्स में चेंज किया। हमने कुल मिला के करंट में चेंज किया है, करंट निकाली है वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स। तो इसको बोल देते हैं क्या, वोल्टेज टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।
तो ऐसे भी कर सकते थे इसको। आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।